तो दोस्तों, लौट जाते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए अपने को। दोस्तों, जब अपने फार्म से बच्चे सेल आउट हो जाते हैं तो सबसे पहला काम रहता है अपने इन बर्तनों को वॉश करना। भाई लोगों, जो भी दाने का बर्तन होता है, पानी का होता है, डिंकर होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जम्स लग जाते हैं नीचे। क्योंकि जब यहाँ पे रहेगा ये नीचे, तो बच्चा जब पानी पीता है तो मिट्टी लग जाती है। आप देखना अपने बर्तनों की साइड के अंदर। तो हमें सबसे पहला काम रहता है कि बच्चे जाते ही नेक्स्ट डे ही हमें सारे बर्तनों को वॉश करना है। वॉश करते ही जो भी इन बर्तनों के ऊपर या जो भी इन डिंकरों के ऊपर जम्स रहते हैं वो इसी खाद के अंदर गिर जाते हैं। और फिर जब हम खाद निकालते हैं तो खाद के साथ बाहर चले जाते हैं। भाई लोगों, अगर यही काम हम खाद निकालने के बाद में करते हैं तो वो जम्स है ना, वो अपनी जो ब्रोडिंग एरिया के लिए हम फरस तैयार करेंगे, वो पानी उस फरस के ऊपर गिरेगा और फिर कहीं ना कहीं हमें समस्या देखने को मिलेगी अगले बैच के अंदर। तो जब भी बेच जाए ना, तो सबसे मेन फोकस आपका बर्तनों के ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हमारा पूरा फार्म एक रात के अंदर ही खाली होता है। ये मान के चलो कि हमारा 320 स्क्वायर फीट लंबा फार्म है, तो 100 स्क्वायर फीट मतलब 320 फीट अगर लंबा फार्म है तो 100 फीट का पहले रोज खाली होता है, फिर 100 का बाद में, ऐसे करके 2 या 3 दिन के अंदर हमारा फार्म खाली होता है। तो भाई लोगों, जितना 100 फीट खाली हुआ ना, उसके अंदर जितने बर्तन आते हैं ना, उसको सेम डे ही धो दिया करो, जिससे कि वर्कलोड कम हो जाता है और हमारा जो काम रहता है वो भी प्रॉपरली हो जाता है। अगर भाई लोगों आप लोग इतने बड़े फार्म के बर्तन एक के नहीं दो दो के अगर एक साथ धोने पे आओगे ना, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे ही बच्चे जाते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे 5-10 कैचियों के गए हैं, वहाँ से लेके इस गेट तक बच्चे गए ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके उस गेट के बर्तन धो के ऊपर कर देते हैं। सारे बर्तन धो के ऊपर कर देते हैं, जिससे कि इधर तो आके देखना ही नहीं है हमें को। फिर बच्चे ये वाले, चलो मान लिया कि इस गेट से उस गेट तक फिर बच्चे चले गए नेक्स्ट डे, तो हमने इस गेट से उस गेट तक बर्तन धो दिए। तो हमारा करीबन ऐसे चलते चलते धीरे धीरे ना हमें जोर आया और धीरे धीरे ही हमारा पूरा फार्म के बर्तन धुल गए। भाई लोगों, सबसे मोटा काम रहता है फार्म के अंदर बर्तनों को धोना। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतना टाइम लगता है यार। टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन यह भी होता है कि यार किससे धुपेंगे इतने यार, होता है। जो भाई लोग लेबर रखते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे जैसे नहीं रखते हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती है ना। भाई लोगों, अपने फार्म है, मस्त है, 3-4 फार्म है, एक भी फार्म पे लेबर नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? रख के देखे थे, लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं करती यार। मतलब उनको 3-4 बार बोले ना, तब जाके वो उठती है। इससे अच्छा है ना हम खुद ही कर ले। तो हम तो नहीं रखते हैं, हम खुद ही करते हैं और अपने बच्चों का ख्याल हम खुद रखते हैं। और जब यार हमने अपने दम पे फार्म बनाया है तो हम लेबर क्यों रखेंगे? अपने लिए बनाया है यार, लोगों के लिए थोड़ी ना बनाए। अगर मान के चलो कि 30,000 रुपये अपने बचे, तो वो अपने घर में बचेंगे। लेबर रख लिए, वो ले गई 30,000, क्या ही बचेंगे यार। इस पोल्ट्री लाइन में इतना प्रॉफिट नहीं है भाई लोगों, इतना प्रॉफिट नहीं है जितना आप सोच के चलते हो। छोटी छोटी जो सेविंग है ना, वो करनी पड़ती है, जब जाके एक बड़ा अमाउंट बनता है। ऐसे नहीं बनता है कि 30 उसको दे दिया, 50 उसको दे दिया, ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप ऐसे करोगे तो जल्दी पोल्ट्री फार्म आपको बंद करना पड़ जाएगा और आज अपने फार्म से खाद निकल जाएगी पूरी। भाई लोगों, वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को, अपने जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करनी है और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, अपनी राय दे दो। दोस्तों, इस लॉट के अंदर अपने 10,726 बच्चे आए थे, नहीं 10,620, सॉरी 10,620 बच्चे आए थे, जिसके अंदर 534 अपनी मोडेलिटी थी। 5.1% के हिसाब से मोडेलिटी हुई थी। और मान के चलो कि अपना जो पेमेंट बना है
वो करीबन 2.5 पेटी के आसपास बना, जिसके अंदर खाद अलग है, जो खाली कट्टे होते हैं वो अलग है। करीबन 30 से 40 हज़ार 32 हज़ार की तो खाद बिक गई और 5 से 6 हज़ार के खाली कट्टे बिक गए। ऐसे करके जो हमारा खर्चा था लेबर का देके सब दे दुआ के थोड़े बहुत अमाउंट बचा था। बाकी आप फार्म का व्यू चेक कर सकते हो, क्या ही शानदार लग रहा है यार, एक ही नंबर। तो अभी लेबर आती है तो वीडियो बना के डालता हूँ कैसे हम खाद निकालते हैं।